प्रणाम एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक डाइस। बेटा आज हम डाइस टॉपिक करेंगे। डाइस की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप होगी बेटा वो कुछ क्यूब बेस्ड होगी। कैसी होगी? क्यूब। जो आपका डाइस है, जो डाइस शेप है वो क्यूब्ड शेप होगी बेटा। क्यूब कैसा होगा आपका? क्यूब देखिए, आपने देखा भी होगा 3D फिगर होता है क्यूब, कुछ इस वे में ऐसा होगा आपका क्यूब। डाइस से पहले हम थोड़ा सा क्यूब के बारे में जानेंगे। तो क्यूब कुछ ऐसा होता है बेटा जिसके अंदर 6 सरफेस है। सरफेस की अगर हम बात करें तो टोटल कितने होंगे? 6 सरफेसेस होंगी, सतह होंगी, जो कि टॉप, बॉटम, फ्रंट, ये बैक, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। ये होंगे टोटल 6 आपके सरफेसेस। उसके बाद बात करते हैं कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स इट मींस वर्टेक्स। कॉर्नर्स इट मींस वर्टेक्स। टोटल होंगे बेटा 8 एंड देन एजेस। जब हम क्यूब टॉपिक करेंगे तब हम परफेक्टली कर ही लेंगे इसे, क्यूब को परफेक्टली जानेंगे कैसे क्या होता है। लेकिन डाइस से पहले भी हमें थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए क्यूब का। तो टोटल आपकी जो एजेस होंगी वो क्यूब के अंदर होंगी 12। तो देखिए बेटा ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका टॉप, ठीक है। ये वाला हो गया, ये हो गया आपका बॉटम, ये वाला हो गया आपका राइट हैंड साइड, ये वाला हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका फ्रंट, ये हो गया आपका फ्रंट एंड दिस वन इज बैक। 6 टोटल सरफेसेस हैं इसमें। ये है आपकी बेटा 3D फिगर। अगर हम डाइस टॉपिक की बात करें तो उसमें 2D फिगर आती है। 2D फिगर इट मींस उसमें जो टोटल सरफेसेस आपको दिखेंगे वन टाइम पे वो आपको ओनली 3 सरफेसेस विजिबल होंगे। देखिए अगर हम बात करें डाइस की तो उसमें सरफेसेस 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग उनमें मेंशन होगी, या फिर कोई भी कलर का नाम मेंशन होगा, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डाइस की बात करें तो एक टाइम पे देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन बनता भी है कि एक टाइम पे डाइस में कितने सरफेसेस हमें दिखते हैं, विजिबल होते हैं, या कितने इनविजिबल होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। तो एक डाइस के एक बार में हम टोटल 3 सरफेसेस एक बार में देख सकते हैं, और 3 जो सरफेसेस होंगे वो क्या होंगे? इनविजिबल होंगे, अदृश्य होंगे, हमें नहीं दिखेंगे। तो यहां पर 1 2 3 नंबरिंग हो सकती है, या फिर किसी भी कलर का नेम मेंशन हो सकता है, या फिर किसी भी फ्रूट का नेम मेंशन हो सकता है, क्योंकि ये हमने खुद बनाई, ये हमने खुद बनाई है। अब देखिए बेटा डाइस जो की होती है आपकी क्यूब शेप्ड होती है। अब अगर हम डाइस की क्लासिफिकेशन करें, टाइप्स देखें डाइस के कितने होते हैं, तो डाइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए बेटा डाइस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि 1 होता है आपका क्लोज डाइस। क्लोज डाइस, बंद डाइस कहते हैं जिसे। उसके बाद जो सेकंड होगा वो होगा ओपन डाइस। क्या होगा बेटा? ओपन डाइस। सेकंड क्या होगा आपका? ओपन डाइस। फर्स्ट होगा आपका क्लोज डाइस। तो ये डाइस के 2 पार्ट हैं, वन इज ओपन डाइस एंड सेकंड वन इज क्लोज डाइस। अब कई टीचर हैं, कई जो बुक्स हैं उसमें शो होता है कि डाइस के 2 पार्ट्स हैं, वन इज स्टैंडर्ड एंड सेकंड इज जो फेक डाइस होती है उस तरह से नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड और फेक डाइस या फिर नॉर्मल डाइस भी कह देते हैं। तो इस तरह से डाइस के 2 पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन डाइस के एक्चुअल में 2 पार्ट्स हैं, क्लोज डाइस एंड ओपन डाइस। आज हम इन दोनों डाइस को पढ़ेंगे। क्लोज डाइस के 2 पार्ट्स होंगे, और ओपन डाइस ओपन बॉक्स होगा, उसे क्लोज किया गया होता है, तो क्लोज डाइस में
कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये डाइस की क्लासिफिकेशन है, डाइस का जो एक्सप्लेनेशन है इस तरह से है। उसके बाद हम इनके ऊपर कुछ रूल पढ़ेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन और करेंगे, कुछ इसे एक्सटेंड करेंगे, कुछ हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बेटा, क्लोज डाइस की अगर बात करें तो क्लोज डाइस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्टैंडर्ड डाइस और सेकेंड वन इज नॉर्मल डाइस, या फिर इसे हम कह सकते हैं फेक डाइस, इसके नाम से भी हम इसे कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस, हम इसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस का भी नाम दे सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इस तरह से तो क्लोज डाइस के हमने दो पार्ट पढ़े, वन इज स्टैंडर्ड डाइस एंड वन इज नॉर्मल, फेक और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब हम इनके ऊपर, इस क्लोज डाइस के ऊपर कुछ रूल पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल रूल हम इस पे 5 करेंगे। 5 रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस क्लोज डाइस को पढ़ेंगे और इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ओपन डाइस में कुछ फिगर्स होंगी। ओपन डाइस में क्या होगा बेटा, कुछ फिगर्स होंगी, कुछ क्लोज्ड शेप में बॉक्सेस होंगे। उसे किस वे में क्लोज किया जा सकता है, उसे कुछ किस वे में बंद किया जा सकता है, बंद करने के बाद उनकी जो शेप होगी, जो भी उनके ऊपर कलर होगा, जैसे भी होगा वो कैसा दिखेगा, वो हम करेंगे ओपन डाइस में। ओपन डाइस का मीनिंग है ओपन, खुले हुए बॉक्स होंगे, उसे भी हमें क्लोज करना होगा। ये नहीं कि ओपन है तो ओपन ही रहेंगे, उसे भी हमें क्लोज करना होगा। तो सिमिलर इसके अंदर क्लोज डाइस में आ जाएंगे, लेकिन जो रूल होंगे वो इसके अलग होंगे और ओपन डाइस के अलग होंगे। तो हम इन दोनों के रूल को आज पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हम क्लोज डाइस के दो पार्ट्स को करेंगे, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें इनके अंदर डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस में और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस क्या है, तो जो स्टैंडर्ड डाइस होगा, देखिए बेटा समझिए, जो स्टैंडर्ड डाइस होगी, जो आज तक हम देखते आए हैं, जिससे हम लूडो, स्नेक एंड लैडर खेलते आए हैं, वो होगी आपकी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर जो इनके ऑपोजिट होंगे, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर जो इनके ऑपोजिट होंगे, उनका सम 7 होना जरूरी है, उनका सम 7 होना जरूरी है। इट मींस, इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी नेबर्स होंगे, जो इसके एडजेसेंट होंगे, जैसे कि 2 का एडजेसेंट क्या है, 3 है, 2 का एडजेसेंट 1 है, 2 का एडजेसेंट यहां भी कुछ हो सकता है, 2 का एडजेसेंट यहां पर भी कुछ हो सकता है, तो वो 5 नहीं होना चाहिए। वो कितना नहीं होना चाहिए बेटा, 5 नहीं होना चाहिए। 2 का एडजेसेंट 5 नहीं होना चाहिए, 1 का एडजेसेंट 6 नहीं होना चाहिए, 1 के साथ में जो 4 और सरफेसेस होंगे उन पर 6 नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही 3 के जो एडजेसेंट होंगे, 2 है, 1 है, 3 के नीचे वाला और 3 के इस साइड वाला, उस पर 4 नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करती है एक डाइस, इट मींस आपकी रियल डाइस होगी। इसका मतलब क्या है बेटा, जो इनमें ऑपोजिट होंगे, जो इनमें ऑपोजिट होंगे, उनका सम 7 होना जरूरी है। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट भी है, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट। अब मैं रूल लिखवा दूंगा, आपको मेंशन करवा दूंगा रूल किस तरह से हमें लिखना है। और अगर हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड की, देखिए स्टैंडर्ड में हमने देखा 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, एंड 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ये जरूरी है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो देखिए बेटा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करें तो मैं यहां पे आपको 2 डाइस बना के दूंगा। डाइस एक है, उसकी फिगर्स 2 हैं। बेटा जब कभी भी हम डाइस का चैप्टर करेंगे, उसमें डाइस तो एक ही होगी, लेकिन उसकी फिगर्स 2 गिवन होंगी। क्यों?
क्योंकि एक बार में हम एक डाइस की केवल 3 सरफेस ही देख सकते हैं, 3 इनविजिबल होंगे, 3 हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए एक एक डाइस के हमें 2 फिगर गिवन है। अब देखिए इस डाइस में हम कर लेते हैं P Q R S T। तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, ये आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये था, ये आपका स्टैंडर्ड था, ये आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब अपने क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा आपको बताना है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, U, P Q R S T, देन U आना चाहिए। और अगर आप U सोच रहे हैं तो ये आपका 100% रॉन्ग होगा, ये आपका क्या होगा, 100% गलत होगा। और आप ही नहीं बेटा, 99.9% सोचते हैं कि यहां पर P Q R S T U आना चाहिए, जो कि गलत है। क्योंकि बेटा ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये हम नहीं बता सकते यहां पर क्या आएगा, U आएगा, X आएगा, Y आएगा, Z आएगा, क्या आएगा क्या नहीं, कुछ नहीं बता सकते। क्योंकि ये हमने अपने हाथ से डाइस बनाई, क्योंकि हमने ये अपने हाथ से डाइस बनाई है, इसमें किसी भी स्टैंडर्ड का यूज नहीं किया गया है, किसी भी मानक का यूज नहीं किया हमने, इसलिए जरूरी नहीं कि यहां पर U ही आए। तो आपका U जो आंसर होगा वो गलत होगा, क्योंकि हमें नहीं पता यहां पर क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है हम नहीं बता सकते। तो यहां पर U नहीं आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड मतलब कि किसी मानक का यूज किया गया, किसी स्टैंडर्ड का यूज करके इस डाइस को बनाया गया है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये यही है कि इनके ऑपोजिट का सम 7 होना चाहिए। इट मींस 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 एंड 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए। जैसे कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में किया था, कोडिंग डिकोडिंग जब चैप्टर हमने किया था तो इसमें यही किया था कि 1 और 26 दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, 2 एंड 25 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। इट मींस सभी का सम जो अपोजिट होंगे उनका सम 27 हमने किया था। सेम यहाँ पर अपोजिट में हमें जो सम है वो 7 करना होगा। और रूल नंबर फर्स्ट भी इसी के ऊपर है, इसी पर बेस्ड है, स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर, जो कि गिवन है। देखिए बेटा रूल नंबर फर्स्ट है, व्हेन, जो ये रूल है ये बेस्ड आपका स्टैंडर्ड डाइस पे, ये जो रूल है आपका बेस्ड है स्टैंडर्ड डाइस पे। और स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि जब कभी एक फिगर गिवन होगी, व्हेन ओनली 1 फिगर इज गिवन ऑफ अ डाइस एंड द सम ऑफ देयर एडजेसेंट इज नॉट 7, अगर उनके एडजेसेंट का सम 7 नहीं होगा, इट मींस उनके ऑपोजिट का सम 7 होगा, तो वो क्या होंगे, रियल डाइस होंगे। और जब कभी भी रियल डाइस गिवन होगी उसके अंदर हमेशा ही 1 2 3 इस तरह से गिवन होगा। या फिर मैं यहां पर कह सकता हूं कि यहां पर 6 मेंशन कर लेता हूं, मैं यहां पर 6 मेंशन कर लेता हूं, 6 2 एंड 3 गिवन है। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, तो 1 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए बेटा 1 इस फिगर में नहीं दिख रही, अब मैंने बताया कि केवल एक ही फिगर गिवन होगी, एक डाइस उसकी केवल एक ही फिगर गिवन होगी। कैसे पता चलेगा कि ये रियल डाइस है या नहीं, सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि एक डाइस की एक ही फिगर गिवन होगी, फिगर नंबर 1 केवल एक ही फिगर गिवन है। अब उसके अंदर जो उनके एडजेसेंट है उनका सम 7 नहीं होना चाहिए। अब ये जो फिगर है इसके अंदर किसी भी एडजेसेंट का सम क्या 7 है, 6 का सम क्या 2 एंड 3, 6 के अंदर क्या 1 ऐड करें, ये 2 है तो 1 तो है ही नहीं, 3 है ये भी नहीं है। इट मींस हम मान सकते हैं कि इसके अपोजिट में क्या होगा 6 होगा। इट मींस 6 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा, एंड 1 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। तो ये आपकी, हम इसे स्टैंडर्डाइज कह सकते हैं। तो आपका रूल नंबर फर्स्ट आपके सामने है। देखिए बेटा रूल नंबर सेकंड की बात हम करते हैं। रूल नंबर सेकंड इज बेस्ड ऑन नॉन स्टैंडर्डाइज। जो रूल नंबर सेकंड है वो आपका नॉन स्टैंडर्डाइज के ऊपर बेस है। अब इसमें क्या कहता है, व्हेन, देखिए सामने आपके डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन 2 फिगर्स ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, जब कभी भी 2 फिगर गिवन होंगी एक डाइस की और उनमें
and there are no common factor is there and there are no common factor are there, इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड फिगर के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो इसमें 1 2 3 गिवन है, इसमें 4 5 6 गिवन है, क्या कोई भी फैक्टर कॉमन। अब देखिए फैक्टर का यूज मैं नंबर का यूज क्यों नहीं कर रहा, डिजिट का यूज क्यों नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फैक्टर की बात कर रहा हूं। फैक्टर्स की बात की गई है, किसी भी फैक्टर किसी भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। मैं 1 2 3 भी कह सकता हूं, यहाँ पे मैं 1 की जगह A B C D E F भी लिख सकता हूं, इसलिए मैंने फैक्टर का यूज किया है। कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब देखिए रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि जब कभी भी कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो दो फिगर में, तो हमेशा ही सेम सरफेसेस, देखिए लिखा सेम सरफेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जो सेम सरफेस होंगे इट मींस फर्स्ट फिगर का टॉप और सेकंड फिगर का टॉप। फर्स्ट फिगर के टॉप पे जो भी होगा A B C X Y Z 2 5, जैसे कि यहाँ पे 2 and 5 गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 2 and 5 गिवन है, इट मींस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड के अपोजिट हो जाएगा, इट मींस 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, एंड 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा। 3 के अपोजिट 6 क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट डाइस का राइट हैंड साइड और सेकंड डाइस का राइट हैंड साइड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये हमें कहता है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में डेफिनेशन यही है कि जब कभी भी दो फिगर, और देखिए जब कभी भी दो फिगर गिवन होंगी एक डाइस की, तो हम उसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ही रखते हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम रूल रख के इन्हें सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो डाइस है, एक डाइस की दो फिगर्स हैं, और दोनों ही फिगर्स की कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, डिजिट होंगे, नंबर्स होंगे, कॉमन नहीं होंगे। उस सिचुएशन में सेम सरफेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जो सेम सरफेस होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये कहता है रूल नंबर 2। अब देखिए बेटा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 की बात करता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, डाइस टॉपिक का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल नंबर 3 है। इसको ध्यान से समझना बेटा। देखिए यहां पर रूल गिवन है व्हेन टू फिगर्स आर गिवन ऑफ ए डाइस। जब कभी भी दो फिगर दी गई होंगी एक डाइस की ही बात करेंगे, एक डाइस की, जब कभी भी दो फिगर गिवन होंगी और उन दोनों ही फिगर में एंड द वन कॉमन फैक्टर इज देयर, और यहां पर जब एक कॉमन फैक्टर होगा, जब दो फिगर्स गिवन होंगी और उन दोनों ही फिगर में कोई भी एक कॉमन फैक्टर होगा, तो क्या करना है बेटा आपने। देखिए जैसे कि 1 2 3 3 4 5 इस तरह से गिवन। देखिए 1 2 3 3 4 5 कॉमन क्या है 3। कॉमन फैक्टर क्या है बेटा यहाँ पे 1 जो कि 3 है, एक ही तो कॉमन फैक्टर है 3। अब जब कॉमन फैक्टर आ गए तो आपने क्या करना है, फ्रॉम देयर, यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम देयर कॉमन फैक्टर से हम लेके चलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि फिगर नंबर फर्स्ट में 3 है और सेकंड में भी 3 है, दोनों ही कॉमन है, तो इस कॉमन से हमें चलना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज 3 1 एंड 2, इट मींस 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे एंड देन 2 लिखेंगे। ये आ गया बेटा, ये क्लॉकवाइज चलने पे आ गया फर्स्ट डायरेक्शन, फर्स्ट आपकी फिगर में और सेकंड फिगर में। अब देखिए बेटा आपने क्या करना है, कॉमन के नीचे कॉमन रखना है, इट मींस 3 के नीचे हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और यहां पर भी हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है। 3 के बाद क्या आया 4, और 4 के बाद क्या आया 5, 4 के बाद क्या आया 5 आया। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे गए हैं ना बेटा, ये ही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, इस रूल में क्या किया, व्हेन टू फिगर्स आर गिवन ऑफ ए सिंगल डाइस एंड वन कॉमन फैक्टर इज देयर, देन फ्रॉम कॉमन फैक्टर वी मूव इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए बेटा यहां पर जरूरी नहीं कि आप क्लॉकवाइज ही चले, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो सेकंड में भी आप बाउंड हो जाएंगे कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। आपको सेकंड फिगर में भी क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फर्स्ट फिगर में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, कॉमन फैक्टर को कॉमन फैक्टर के नीचे रखेंगे, कॉमन फैक्टर को
कॉमन फैक्टर के नीचे रखेंगे, उसके बाद आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, दोनों फिगर में आपको एक ही चलना है, चाहे आप क्लॉकवाइज चले चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चले। अब जो एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे गए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ये कहता है हमारा रूल नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 2 फिगर्स में, 3 फिगर्स में, 4 फिगर्स में, 5 6 जितने भी फिगर्स आएंगी उन सभी में पॉसिबल है कि ये वाली कंडीशन रखी जाए। तो आपका रूल नंबर 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1 का अपोजिट आ गया 4, 2 का अपोजिट क्या आ गया, 2 का अपोजिट आ गया 5, अब 3 का अपोजिट क्या होगा, अब 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता। अब हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा 6। तो पॉसिबल है कि 3 का अपोजिट 6 हो जाए, क्योंकि हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये आपका ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका ऑप्शन बेस्ड। ऑप्शन में हो सकता है 6 हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है 4। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन रख देता हूं, 6 2 5 4। अब 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा 6। 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 का अपोजिट 5, 5 नहीं हो सकता 5 का अपोजिट 2 है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 का अपोजिट 1 है, तो बाकी बचेगा 3, 3 के अपोजिट क्या आएगा 6 ही होगा। तो ये था आपका रूल नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल करते हैं बेटा, नहीं बेटा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है व्हेन 2 फिगर्स आर गिवन ऑफ ए डाइस, जब कभी भी 2 फिगर्स दी गई होंगी एक डाइस की, एंड देयर आर 2 कॉमन फैक्टर्स आर देयर, और यहां पर 2 कॉमन फैक्टर होंगे, 2 कोई भी नंबर कॉमन होंगे, चाहे वो अल्फाबेट्स कॉमन होंगे, देन रिमेनिंग 1 इज अपोजिट टू ईच अदर, तो बाकी बचा हुआ 1 कैरेक्टर जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे कि फिगर आपकी रूल नंबर 4 की, 1 डाइस एंड सेकेंड डाइस, डाइस 1 ही है, उसकी फिगर्स 2 गिवन है। अब देखिए बेटा, मैंने इस तरह से डाइस बनाया है, आप इसको इस वे में भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि सिंपल सा वाई बनाएंगे तब भी बात बन जाएगी। तो आप इस तरह से भी डाइस बना सकते हैं, जो कि अच्छी दिख रही है आपको देखने में, लेकिन टाइम नहीं होगा इतना, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, वाई शेप, फटाफट से वाई शेप बना देंगे, आप फटाफट से अपना आंसर देंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहता है व्हेन 2 फिगर्स आर गिवन ऑफ ए सिंगल डाइस एंड 2 कॉमन फैक्टर्स आर देयर। यहां पे अगर हम बात करें 1 2 3 की, एंड यहां पर अगर हम बात करें 1 2 एंड 6 की, तो यहां पर कॉमन क्या है बेटा 1 1 2 2। तो बाकी जो बचे कैरेक्टर होंगे, इट मींस 3 एंड 6 है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये है रूल नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, काफी आता है। अब आप ये वाला जो लॉजिक है, आप 3 फिगर्स वाले में, 4 फिगर्स वाले में, 5 फिगर, कितनी भी फिगर वाले में, लेकिन कंपैरिजन जो करेंगे आप केवल 2 ही फिगर्स में कर सकते हैं। कंपैरिजन आपको ओनली 2 फिगर्स में ही करनी होगी, आप ज्यादा फिगर्स में एक साथ नहीं कर सकते थे कि मैं रूल नंबर 4 उठाऊंगा और 3 फिगर्स में एक साथ लगा दूंगा, पॉसिबल नहीं। वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ उठा के 3-4 फिगर में एक रूल एक ही बार में लगा दे, नहीं, आपका अप्लाई करना पड़ेगा सिंगल सिंगल करके, पहले 2 फिगर्स में, फिर 2 फिगर्स में, फिर 2 फिगर्स में, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका रूल नंबर 4 बेटा। अब देखिए यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, अगर 1 के अपोजिट पूछेगा तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा, आप इसे ऑप्शन से करेंगे। अब आपको ऑप्शन में मिलेंगे, देखिए आपको ऑप्शन में मिलेंगे 3 6 2 एंड 5, इस तरह से आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 के अपोजिट तो 6 है, क्योंकि 3 के अपोजिट तो 6 है, और 1 का एडजेसेंट है 3, और 1 का एडजेसेंट भी है 3। अब एडजेसेंट है तो अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 का एडजेसेंट 6 गिवन है, ये भी नहीं हो सकता। 1 का एडजेसेंट 2 है, 1 का एडजेसेंट 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बाकी क्या बचा,
बाकी क्या बचा आपका 5, तो 2 का अपोजिट और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप इस तरह से ऑप्शन से आप इन्हें फिर कट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो पूछेगा कि 3 का अपोजिट क्या है, नॉर्मली यही पूछेगा कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा 6 होगा, क्योंकि यही 2 टर्म्स बची हुई हैं। तो यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, बट पूछ भी ले, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आप इसे ऑप्शन बेस्ड करेंगे, कट कर करके अपना एक आंसर बचा लेंगे। तो ये है आपका रूल नंबर 4। देखिए बेटा रोल नंबर 5 करते हैं। रोल नंबर 5 में क्या है, 3 का ही अल्टरनेट है। रोल नंबर जो 5 है वो 3 का ही अल्टरनेट है। 3 का अल्टरनेट कैसे हो बेटा, व्हेन 2 फिगर्स आर गिवन ऑफ ए सिंगल डाइस, जब कभी भी एक डाइस की 2 फिगर गिवन होंगी, एंड ओनली 1 कॉमन फैक्टर इज देयर, और एक ही कॉमन फैक्टर होगा। अब सर कॉमन फैक्टर आपने एक वाला बता तो दिया, हम क्लॉकवाइज चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है। जो रूल नंबर 5 में कहता है when two figures are given of a dice and only one common factor is there and on the same surface, जो कि सेम सरफेस पे है, जो कॉमन फिगर है वो सेम सरफेस पे है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे कि 1 2 3 गिवन है, 4 5 3 गिवन है। अब देखो बेटा 3 and 3 कॉमन है, आप यहां पे क्या करेंगे, रूल लगाएंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। सर आप क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन मैं इसको सिंपल बना सकता हूं, आप इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत चलिए। अगर एक ही कॉमन फैक्टर है और सेम प्लेस पे, सेम प्लेस कैसे बेटा, राइट हैंड साइड पे, ये भी आपके राइट हैंड साइड पे है, ये भी आपके राइट हैंड साइड पे, दोनों ही कहां है, राइट हैंड साइड पे है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब सेम फेस पर कॉमन फैक्टर होगा तो जो बाकी बचे हुए कॉमन होंगे बेटा वो भी सेम सरफेस पे होंगे। इट मींस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो यहां पर क्या होगा, देन सेम सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जो सेम सरफेस होंगे, टॉप का अपोजिट, लेफ्ट हैंड साइड का अपोजिट, एंड राइट हैंड साइड जब कॉमन थे इस सिचुएशन में। तो ये आपका रूल नंबर जो 5 है वो 3 के अकॉर्डिंग ही चलेगा, वो 3 के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन फटाफट से देखते के साथ आंसर आ जाएगा। इसमें आपको छोटी सी भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, इधर उधर नहीं मूव करना पड़ेगा। तो आपको रूल नंबर फर्स्ट करवाया जो कि आपका रियल डाइस बेस्ड था, जो कि आपका स्टैंडर्ड डाइस बेस्ड था, जिसमें ऑपोजिट का सम 7 होना चाहिए। रूल नंबर 2 लिखवाया मैंने आपको, और जो रूल नंबर 2 है वो केवल 2 ही फिगर में पूछा जाता है। जो रूल नंबर 2 है वो आपको केवल 2 ही फिगर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जो रूल नंबर 2 अभी लिखवाया मैंने वो आप 2, जिसमें केवल 2 फिगर्स गिवन होंगे और कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं होगा, आप उस सिचुएशन में ही उस रूल को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जिसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फोर्थ रूल मैंने इंपॉर्टेंट बताया, जिसमें 2 फैक्टर कॉमन होंगे तो बाकी बचा हुआ एक एक फैक्टर आपके उसके ऑपोजिट होगा। और जो रूल नंबर 5 लिखवाए वो अल्टरनेट ही है रूल नंबर 3 का। तो केवल आपको 2 रूल लिखवाए गए, यहाँ पे केवल 2 रूल ही बताए गए, लेकिन 5 की डेफिनेशन करनी जरूरी थी। तो ये थे आपके डाइस जो कि क्लोज डाइस बेस्ड थे। क्लोज डाइस के ऊपर जो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्व किए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप उन्हें सोल्व कर सकेंगे। तो अब हम करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। देखिए बेटा क्वेश्चंस करते हैं हम इन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस, बस हमें नहीं कंपेयर करना है, इन्हीं डाइस को हमें कंपेयर करना। फर्स्ट डाइस में 5 to 1 गिवन है, सेकंड डाइस में 2 4 1 नंबर गिवन है। अब हमें बताना है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5, 5 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए बेटा हमें यहां पर जब देखा तो 1 2 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, 1 and 2। फर्स्ट डाइस में भी 1 2 गिवन है, सेकंड डाइस में भी 1 2 गिवन है। तो बाकी क्या बच गए बेटा फैक्टर, बाकी जो फैक्टर्स बचे हैं वो 5 and 4 बचे हैं। क्या क्या बच गए, यहां पर बच गया 5, यहां पर बच गया 4। इट मींस रेस्ट जो 1 1 फैक्टर जो बचे हुए हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इट मींस 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 5 का अपोजिट होगा 4। आप इसी तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये था आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर आप याद कर लेंगे कि रूल नंबर 4 में ऐसा था, रूल नंबर 5 में ऐसा था, 3 में ऐसा था, तो आप फटाफट से आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है बेटा कि 1 4 6 गिवन है और सेकंड में 4 6 5 गिवन है। अब वहां पर तो था 5 के आगे क्वेश्चन मार्क, यहां पर कहा गया है 1 इज ऑन द टॉप। अगर 1 टॉप पे है विच नंबर विल बी एट बॉटम, तो बॉटम पर क्या होगा, इट मींस ऑपोजिट ही तो बताना है। टॉप पर अगर 1 है तो बॉटम पे क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में ऑपोजिट ही पूछा जाता है, एडजेसेंट नहीं पूछे जाते। लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल देगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम फर्स्ट और सेकंड को, अगर फर्स्ट एंड सेकंड फिगर को कंपेयर करेंगे तो कॉमन क्या है, 6 है, यहां पर भी 6 है, 4 है, यहां पर भी 4 है। इट मींस बाकी क्या बच गए, 1 यहां पर और 5 यहां पर। इट मींस 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, अपोजिट ऑफ 1 इक्वल्स टू 5। आप इस तरह से इनके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में 3 फिगर्स गिवन है। अभी तक क्या किया हमने, केवल 2 फिगर्स पे क्वेश्चन देखे, 2 फिगर्स पे ही हमने रूल देखे। अब ये जो 3 फिगर्स हैं ये कैसे सोल्व की जाएंगी, ये भी बेटा उसी रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने रूल्स पढ़े हैं 2 फिगर वाले, उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए कैसे, ये जैसे कि आपकी फिगर नंबर 1 है, ये आपकी फिगर नंबर 2 है, एंड दिस वन इज फिगर नंबर 3। मेंशन कर दिया मैंने, 1st 2nd एंड 3rd, ये मैंने फिगर नंबर मेंशन कर दी है। देखिए बेटा अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे फटाफट से सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखो 3 के अपोजिट पूछा है, 3 है, 3 है, 3 है, तीनों फिगर में 3 गिवन है। अब देखिए 3 है, 1 एंड 2 है, 3 के एडजेसेंट क्या है, 1 और 2 है। तो क्या 3 के अपोजिट 2 या फिर 1 हो सकता है, क्या 3 के अपोजिट 2 एंड 1 पॉसिबल है, नहीं है। 2 भी पॉसिबल नहीं एंड 1 भी पॉसिबल नहीं। उसके बाद 3 के अपोजिट 1 एंड 5 पॉसिबल है क्या, 3 के अपोजिट 1 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था, 5 भी पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसका एडजेसेंट हो गया, तो 5 भी हम क्रॉस कर देंगे। अब 3 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 2 हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसका एडजेसेंट है। 3 के अपोजिट 4 हो सकता है, नहीं, ये भी इसका एडजेसेंट है, तो 4 भी नहीं हो सकता। तो बाकी क्या बच गया बेटा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 3 खुद नहीं होगा, 2 1 5 4 नहीं होगा, तो बाकी बच गया 6, 3 के अपोजिट 6 आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चन को इस वे में भी कर सकते हैं। बाय चांस रूल मिस हो जाता है, भूल जाते हैं, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो आप इन क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन से नहीं होगा तो आपके रूल एवरग्रीन रहेंगे। एवरग्रीन आपके रूल हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए बेटा 3 एंड 3 है, 1 एंड 1 है, इट मींस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट क्या रख देंगे, हम 5 रख देंगे। इट मींस 3 का अपोजिट तो 2 एंड 5 नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं। जब सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, फिगर को कंपेयर करेंगे, तो कॉमन क्या है बेटा, 3 ओनली 3 एंड 3 कॉमन है, 2 4 बच गए, तो हम इसमें रूल नंबर 3 लगा देंगे। इसमें हम रूल नंबर 3 लगाएंगे, जो कि कहता है 3 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 5 1, और यहां पर भी 3 2 4। तो यहां पर भी हमें 3 के अपोजिट नहीं पता चला, 5 के अपोजिट तो 2 हो गया, पहले भी था 5 के अपोजिट 2, अब भी 5 के अपोजिट 2 मिला। 1 के अपोजिट 4 मिल गया, 1 के अपोजिट हमें 4 मिल गया, तो 3 के अपोजिट क्या बच जाएगा, 3 के अपोजिट बच जाएगा 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो आप इसको रूल से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अब की बार 1 2 3 भी हटा दी, अब की बार कलर्स के नेम लिया है। अब लेवल थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी आपका चेंज होता चला जाएगा, रूल बाय रूल, और थोड़े से टिपिकल होते चले जाएंगे। रूल तो वही है लेकिन क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होंगे। देखिए यहां पर रेड ब्लैक एंड येलो गिवन है, सेकंड में ब्लैक ग्रीन एंड ब्लू गिवन है। तो हम क्या करेंगे,
यहां पर हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट एंड सेकंड डाइस को जब हम फर्स्ट एंड सेकंड फिगर को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए कॉमन क्या है बेटा इनमें कॉमन है कोई भी नहीं। रेड है, ब्लैक है, येलो है, ब्लैक है, अच्छा रेड ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लैक कॉमन है। यहां पर क्या कॉमन है? ब्लैक एंड ब्लैक। तो ब्लैक से चलेंगे हम क्लॉकवाइज, ब्लैक से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या मिला हमें? रेड मिला और मिला येलो। और यहां पर ब्लैक से जब हम क्लॉकवाइज चले तो ब्लैक के नीचे कॉमन के नीचे तो कॉमन रखेंगे, उसके बाद ब्लू आ जाएगा और उसके बाद ग्रीन आ जाएगा। तो रेड के अपोजिट क्या हो गया? ब्लू हो जाएगा। लेकिन थर्ड फिगर भी तो गिवन है, तो थर्ड फिगर को भी आपने कंपेयर करना ही नहीं कि रेड आंसर आ गया, एक से आंसर आ गया तो दे देंगे, नहीं, इसका भी हमें यूज करना है। तो देखिए सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं। सेकंड एंड थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो ग्रीन एंड ग्रीन कॉमन है। क्या कॉमन है? ग्रीन एंड ग्रीन। तो ग्रीन से चलेंगे क्लॉकवाइज, येलो एंड रेड, ग्रीन के बाद क्या है? ब्लैक एंड ब्लू। तो देखिए पहले भी रेड के अपोजिट ब्लैक ब्लू था, अब भी रेड के अपोजिट ब्लू है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? रेड के अपोजिट क्या जाएगा? ब्लू आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही रूल बाय रूल करते रहेंगे, चाहे कितनी ही फिगर्स क्यों ना दे दे। 4 फिगर्स वाले भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उनमें भी कुछ ऐसे ही रूल हमें फॉलो करने होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 4 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इनमें रूल वही फॉलो होंगे। अब देखिए रूल आप फॉलो कीजिए ना कीजिए, हम इन्हें ऑप्शन बेस्ड भी कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं हम इन्हें कि ऑप्शन बेस्ड हो जाए, अदरवाइज रूल तो आपके हैं ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं। जब हम फर्स्ट एंड सेकंड फिगर को कंपेयर करते हैं तो 2 6 3 5 4 1 कोई भी कॉमन नहीं। अब देखिए आप ये नहीं कहेंगे सर रूल नंबर 2 लगा दो, सेम सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, नहीं ऐसा नहीं होगा। केवल 2 ही फिगर में आपको फॉलो करना है। जब 2 फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे केवल आप तभी रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे, उसके अलावा आप रूल नंबर 2 फॉलो नहीं करेंगे। यहां पर कोई भी कॉमन नहीं था। सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं। जब सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर किया तो 1 और 1 कॉमन आ गया। क्या क्या कॉमन आ गया बेटा? 1 एंड 1। तो अब यहां से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, 1 5 4 कितना आ गया? 1 5 4। और यहां पर आ गया 1 3 2 1 3 2। इट मीन्स 1 का अपोजिट 1, 5 का 3, 4 का 2। इट मीन्स 1 का अपोजिट क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 6 का अपोजिट 1 हो सकता है। लेकिन इतना जल्दी आंसर नहीं देना, अभी हम करते हैं कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ को। जब हम थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करें तो सारे ही कॉमन है, 1 है 2 है 3 है, ये सारे ही कॉमन आ गए, तो हम इन्हें भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? सेकंड एंड फोर्थ को कंपेयर करेंगे। और जब सेकंड एंड फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो 1 एंड 1 सेम सरफेसेस पे हैं, तो 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3 आ जाएगा, यही होगा। इट मीन 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप और भी कंपेयर कर सकते हैं, आप फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट डाइस को थर्ड डाइस से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 2 3 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है। क्या बच गया? 6 1। तो 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा? कंफर्म है 6 का अपोजिट होगा 1। आपका आंसर हो जाएगा 6 का अपोजिट 1। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए 4 का अपोजिट 3 एंड 2 नहीं हो सकता, 4 का अपोजिट 3 एंड 2 नहीं हो सकता, 4 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 4 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता। अब 4 का अपोजिट क्या बच गया? या तो 6 होगा या फिर 1 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अब ये देखने के लिए कि 6 होगा या 1 होगा, आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तो देखिए फर्स्ट में क्या क्या कॉमन है? 4 3 4 3 4 3 4 3। इट मींस 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट हम रख देंगे 2। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करें। सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो 5 3 कॉमन है, तो 4 का अपोजिट क्या आ गया? 4 का अपोजिट आ गया 1। 4 का अपोजिट हो जाएगा 1, तो आपका आंसर 4 का अपोजिट हो जाएगा 1। आप आगे भी कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? 5 3 कॉमन है, 3 एंड 1 कॉमन है, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। 5 का अपोजिट 2 हो गया। इट मींस आपका कंफर्म है कि 4 का अपोजिट क्या होगा?
1 होगा। तो आप इनको इन तरीके से, इन रूल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ऑपोजिट नहीं पूछा गया। इस क्वेश्चन में ऑपोजिट नहीं पूछा गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है क्या पॉसिबल है। तो देखिए, ए बी सी डी एफ ए, ई डी एफ बी ए क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर टोटल 6 अल्फाबेट्स का यूज किया गया, जो कि ए से लेके एफ तक है। ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट्स को यहां पर यूज किया गया है। तो हमें रूल वही फॉलो करने, इनमें भी रूल वही फॉलो करने हैं। हम देखते हैं ऑपोजिट क्या होगा। इसमें ऑपोजिट क्या होगा, अगर ए का अपोजिट पता चल जाए, बी का अपोजिट पता चल जाए, तो हमें यहां कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो देखिए, यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करें, तो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने पे ए एंड ए कॉमन आ रहा है, तो ए से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, ए बी सी, और यहां पर ए डी एंड एफ। इट मींस सी के अपोजिट क्या आ गया, एफ, सी के अपोजिट एफ, बी के अपोजिट डी, और ए के अपोजिट क्या बच गया बेटा, ए के अपोजिट बच गया आपका ई। ए के अपोजिट क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो ए के अपोजिट में यहां पर ई लिख देता हूं। सभी के अपोजिट पता चल गया। अब देखिए, यहां पर अगर ए गिवन है तो ई नहीं आ सकता, बी गिवन है तो डी नहीं आ सकता। कंफर्म है, अगर यहां पर ए है तो ए का अपोजिट तो ई है, ए का अपोजिट ई है, तो यहां पर ई नहीं आ सकता, कट हो गया। अब यहां पर बी है, बी के अपोजिट क्या है, डी, बी के अपोजिट क्या है, डी। इट मींस इस प्लेस पर डी भी नहीं आ सकता, डी भी हमने कैंसिल कर दी। अब बाकी बचा एफ एंड जी, बाकी क्या बच गया, एफ एंड जी। अब देखिए बेटा, जी पॉसिबल ही नहीं है। ए बी सी डी ई एफ, केवल 6 ही तो प्लेस होते हैं, एक डाइस के टोटल 6 ही तो प्लेस होते हैं, लेकिन यहां पर ये 7th प्लेस को ले आया, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी क्या बच गया, एफ बच गया, और आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एफ होगा। इट मींस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आंसर जो होगा वो एफ होगा। आप इन क्वेश्चंस को भी उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है, और आप आसानी से और फटाफट से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे, तो बड़े ही सिंपल तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर इस पर फर्स्ट गिवन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में कहता है, इफ इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। इवन नंबर की जो डाइस हैं उनके टॉप पर इवन नंबर है, उनके टॉप पर क्या है, इवन नंबर है। तो देखिए, इवन नंबर डाइस के ऊपर क्या है, जो टॉप है उस पर क्या है, इवन नंबर है। देखिए बेटा, यहां पर अभी इससे पहले देखिए, इससे पहले कहता है द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट इज 7। जो डॉट्स है, द सम ऑफ द, इट मींस ये क्या है, सारी की सारी रियल डाइस। इसका मतलब क्या है कि जो सारी की सारी आपकी डाइसेस गिवन हैं, ये रियल डाइस गिवन है। कैसे डाइस है बेटा, ये रियल डाइस, ये फिगर्स नहीं है, डाइस है। ये 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, 5 डाइस एंड 6 डाइस गिवन है। 6 डाइस विद अपर फेस इरेज्ड आर एज शो। ये 6 डाइस है, एक डाइस की 6 फिगर नहीं है, यहाँ पर ये 6 डाइस की दी गई है। उसके बाद कहता है सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट इज 7। इट मींस क्या है, सारी सारी रियल डाइस है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं कहा कि रियल डाइस है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया रियल डाइस। आपको समझना है इस स्टेटमेंट से कि ये रियल डाइस है। अब देखिए, यहाँ पर 2, 6, 5, 4 ये अपर फेस हमें बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सम द इफ इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स। इवन नंबर की जो डाइस है उनके टॉप पर क्या होगा, इवन नंबर डॉट होना चाहिए। देखिए बेटा, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर इवन नंबर आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। क्या होगा इवन नंबर, देखिए कैसे पता चलेगा। 4 तो हो नहीं सकता बेटा, यहाँ पे 4, 2 एंड 6 यही तो है इवन नंबर। अब 4 हो नहीं सकता, 5,
5 का अपोजिट क्या होता है बेटा 2, 5 का अपोजिट क्या होता है 2, तो 2 भी यहां पर नहीं हो सकता, 2 भी यहां पॉसिबल नहीं है, तो बाकी क्या बच गया 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6, क्योंकि यहां क्वेश्चन में कहा है कि इवन नंबर है। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि इवन नंबर है, जो इवन नंबर के जो डाइस हैं उनके टॉप पर इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर कौन सा होगा ये आपने पता लगाना है, तो यहां पर 6 आ जाएगा। अब यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर कंफर्म है 6 ही होगा, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता इवन नंबर। अब 6th वाली जो डाइस है यहां पर 4 है, तो यहां 4 नहीं आ सकता, 5 है तो यहां 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 का अपोजिट 5 होता है, तो बाकी क्या बच गया 6 आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जो इवन नंबर के जो डाइस हैं उनके टॉप पर सभी पर 6 6 6 पॉसिबल है। आगे क्वेश्चन में कहता है ऑन देयर टॉप फेसेस देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑन देयर डाइस। तो अब इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, तो देखिए 6 6 12 एंड 6 18, तो इनकी जो डॉट्स होंगे, डॉट आप कह सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6 डॉट आप लगा सकते हैं, फिर मैंने 6 मेंशन कर दिया, मैंने 6 मेंशन कर दिया, डॉट्स में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो 6 डॉट इसमें, 6 डॉट इसमें, 6 डॉट इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 18। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ओड नंबर डाइस, अब की बार ओड नंबर डाइस की बात की गई, इट मींस 1 3 एंड 5 डाइस की बात की गई है। इफ द ओड नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, अब यहां पर जो है यहां पर क्या है इवन नंबर्ड डॉट है, इट मींस इवन नंबर है इनके टॉप पर, then what would be the total number, then what would be the total number of dots on the top faces on their dice। तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, सेम उसी तरीके से जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही हम कर लेंगे। देख बेटा यहां पर इवन नंबर, यहां पर इवन नंबर, तो यहां पर भी इवन नंबर हमें चाहिए, क्योंकि ओड जो डाइस हैं, ओड नंबर जो डाइस हैं उनके टॉप पर क्या है, उनके टॉप पर है इवन नंबर, तो 2 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां पर कितना होगा 4 होगा, 6 यहां गिवन है 4 यहां गिवन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2। अब यहां 1 है तो 6 नहीं हो सकता इस पर, 5 है तो 2 नहीं आ सकता यहां पर क्योंकि एडजेसेंट हो गए, ऑपोजिट होने चाहिए, एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकते, तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया यहां पर 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4। अब इनका सम कितना होगा 4 and 2 6 and 4 10, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इस पर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। आप इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से, ये देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा इस पर, लेकिन बड़े ही सिंपल तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हैं। देखिए बेटा इसी के ऊपर थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ द डाइस 1 2 3, जो डाइस है 1 2 3 हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। अब की बार बॉटम फेसेस की बात की गई कि इनके जो बॉटम पर है वो इवन नंबर है। अब देखिए बेटा आप समझिए, अगर इनके बॉटम पर इवन नंबर है तो इनके टॉप पर क्या होगा, इनके टॉप पर ओड नंबर होगा। क्या होगा इनके टॉप पर, ओड नंबर ही तो होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर नीचे 4 होगा तो ऊपर 3 होगा, अगर नीचे 2 होगा तो ऊपर 5 होगा, अगर नीचे 1 होगा तो ऊपर 6 ही तो होगा, अगर नीचे 6 होगा तो ऊपर 1 ही तो होगा, इट मींस ओड नंबर होगा। तो यहां पे क्वेश्चन में कहता है कि अगर इनके बॉटम पर इवन नंबर है तो इनके टॉप का टोटल कितना होगा 1 2 3 डाइस का। तो देखिए इसमें भी हम उसी तरीके से करेंगे, 2 यहां है 6 यहां है। अब देखिए बेटा यहां पर 2 है तो 5 नहीं हो सकता टॉप पर, यहां पर 6 है तो 1 नहीं हो सकता टॉप पर, तो नीचे अगर इवन नंबर है 2 है 4 है तो नीचे क्या होगा, 2 है 6 है तो नीचे क्या होगा 4 होगा, नीचे इवन नंबर 4 होगा तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, इट मींस यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसे यहां पर 4 है तो नीचे 4 नहीं हो सकता, अगर यहां 5 है तो यहां 2 नहीं हो सकता। अब बाकी क्या बच गया यहाँ पे 6, यहां पर 6 आएगा तो यहां पर सीधी सी बात है 1 आ जाएगा, इट मींस ओड नंबर आ जाएगा।
वैसे ही यहां पर होगा, 6 है यहां पर तो 6 नीचे नहीं हो सकता, 4 है तो 4 नहीं हो सकता, तो यहां पर नीचे क्या जाएगा 2 आ जाएगा। बॉटम पे अगर 2 होगा, इवन नंबर का है क्वेश्चन में, अगर यहां पर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे ओड नंबर जो कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इनमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, तो इनके टॉप पर कितने टोटल नंबर होंगे, 3 एंड 1 4 एंड 5 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, 3 एंड 1 4 एंड 5 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेटा ये थी आपकी क्लोज डाइस, ये थी आपकी क्लोज डाइस जिसमें हर तरह के क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। अब हम करेंगे कुछ ओपन डाइस, अब हम करेंगे कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चन, उनकी कुछ फिगर्स जो कि ओपन डाइस क्लोज होने पर कुछ कैसी दिखेंगी, अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे। तो करते हैं बेटा ओपन डाइस के ऊपर क्वेश्चंस। देख बेटा अब बात करते हैं हम ओपन डाइस की। ओपन बॉक्सेस कह सकते हैं, ओपन डाइस कह सकते हैं, ओपन क्यूब कह सकते हैं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये कुछ फिगर्स हैं जो कि कुछ फॉर्म्स बनेंगी इनमें खुलने की, ये खुले हुए हैं, सारे के सारे जो बॉक्स हैं ये इस वे में खुले हुए हैं। हमें क्लोज करके बताना है कि किसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। सबसे पहले तो हम इन टेप्स को करेंगे, इन मेथड्स को करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो फिगर नंबर फर्स्ट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे हमें नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि जो टोटल नंबरिंग है वो इसी तरीके से। जब हम इसे फोल्ड कर देंगे, जब हम इसे फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड करने के बाद किस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, बस ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक बेस बना लेंगे। हम क्या करेंगे, एक बेस बना लेंगे। इसमें हम 3 को बेस बना लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने 3 को बेस बनाया, देखिए मैंने जैसे ही इस 3 को बेस बनाया और 1 को कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया, कैसे, कुछ ऐसे फोल्ड कर दिया, और 5 को, ये जो 5 है इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो 1 ऐसे आया और 5 ऐसे आया, 1 ऐसे है और 5 ऐसे है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 1 के अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर 5, 1 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा। अब देखिए यहां पर 2 है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये चीज ऐसे फोल्ड हो जाएगी, सेम ये वाली चीज भी ऐसे फोल्ड हो जाएगी। इट मीन्स 2 और 4 इस तरह से आमने सामने से फोल्ड हो जाएंगे, कुछ ऐसी बनेगी, 2 फोल्ड होके ऐसे बनेगा, 4 फोल्ड होके ऐसे बनेगा, यही वे होगा। इट मीन्स 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बाकी क्या क्या बच गया बेटा, बाकी बच गया 3 एंड 6, बाकी क्या बच गए 3 एंड 6। अब देखिए 3 को हमने बेस बना रखा था, 2 इस तरह से है, सॉरी 5 इस तरह से है, 1 इस तरह से। अभी जो 1 है ये ऐसे फोल्ड होके जस्ट 3 के ऊपर चला जाएगा, ऐसे फोल्ड है ये ऐसे और ऐसे चला जाएगा इसके 3 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6 होगा। अब यहां पर देखिए एक तो ये फोल्डिंग का तरीका इस तरह से बताया गया, फोल्ड कर करके सिंगल। इनका दूसरा जो लॉजिक है वो क्या है, देखिए बेटा ये है लेफ्ट हैंड साइड पे और ये है राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है राइट होता है, तो लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इट मींस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 है बेटा, 1 है, 3 को हमने छोड़ दिया, 5 पे हम चले गए। इट मींस अल्टरनेट प्लेसेस, इसका मतलब है जो अल्टरनेट प्लेसेस होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। सेम यहां पर 3 है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा 6 होगा, तो 3 के जो अपोजिट में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर 2 है, 3 को हम छोड़ देंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या कहेंगे हम 4 कहेंगे। तो यही आपकी टर्म्स ये बनी थी और आप इस लॉजिक के अकॉर्डिंग भी इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही बनेगा बेटा, नेक्स्ट जो फिगर है उसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा। 1 4, 1 के अपोजिट 4, अल्टरनेट 3 के अपोजिट 5,
एंड 2 ये लेफ्ट हैंड साइड पे और ये राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट का अपोजिट तो राइट होता ही है, तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप इन्हें फोल्ड करके भी देख सकते हैं, आप इन्हें फोल्ड करके भी देख सकते हैं। 3 है, 1 को इस तरह से फोल्ड किया, 4 को इस तरह से फोल्ड किया, 1 का अपोजिट 4 आ गया। ये 2 है, इस तरह से फोल्ड होगा। अब देखिए बेटा, ये वाली टर्म ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे। ये वाली जो टर्म है ये 3 के ऊपर ऐसे जाएगी, गई। तो 5 के अपोजिट क्या गया, 3। अब ये जो 6 इसी के साथ ही तो गया, ये तो नहीं कि 6 यहीं पे रह जाएगा, ये इससे अटैच है, 5 6 आपस में अटैच है, तो ये 5 के साथ ही तो इस तरह से जाएगा 6। तो जैसे ये जाएगा, अब ये वाला जो फॉर्म बनेगा ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, 2 के जस्ट सामने फोल्ड हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर अब सबसे बढ़िया तरीका है, आप अल्टरनेट वाला लॉजिक लीजिए, 1 4 3 5 2 लेफ्ट हैंड साइड पे 6 राइट हैंड साइड पे, ये अपोजिट ही होंगे हमेशा। आप इस तरीके से भी से ओपन बॉक्स को क्लोज बॉक्स में बना सकते हैं, एक डाइस के फेस में, एक डाइस के रूप में बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए, ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर भी ऐसे ही होगा। कैसे, 1 का अल्टरनेट 4, 3 का अल्टरनेट 5 और 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट फिगर कुछ इस शेप में बनेगी। ये वाली शेप है, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। कोई सेम तो नहीं है अभी, नहीं। 2 का अल्टरनेट 4, 3 का अल्टरनेट 5, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहां पर करते हैं बेटा, हम सेम यहां पर करते हैं। 1 के अपोजिट 3, अल्टरनेट लेंगे। 4 के अपोजिट 6। अब बाकी बच गए 2 के अपोजिट क्या हुआ बेटा, ये चीज आपको समझनी है। 2 के अपोजिट बाकी बचा हुआ 5, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पे अल्टरनेट नहीं है, यहां पर कहीं अल्टरनेट नहीं। अब आपने ये चीज समझनी है, ये आगे वाले क्वेश्चन में फॉलो होगा। 2 है, 1 2 इस तरह से छूटे हुए 5, तो 2 का अपोजिट जो है 5 अगर इस वे में आया है तो देखिए नेक्स्ट वाले में भी हमें करना होगा। अब देखो अल्टरनेट से हमने कर तो लिए। अब ये वाला क्वेश्चन इससे कैसे सिमिलर है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इससे कैसे सिमिलर है। देखिए 2 का अपोजिट क्या है बेटा, 2 का अपोजिट 4 होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट है, एक छोड़ के। अब यहां पे कुछ नहीं छूट रहे, 2 है, 6 है, 1 है, 5 है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे। अब मैं 1 के अपोजिट 5 रखूं या 1 के अपोजिट 6 रखूं, अब 3 के अपोजिट क्या रखूं, ये कंफर्म नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इस वाली फिगर में हमने क्या किया, देखिए अगर मैं इस फिगर को इरेज कर दूं, मान लेते हैं मैंने ये वाली फिगर इरेज कर दी, तो हमें नहीं पता 4 के अपोजिट क्या होगा, हमें नहीं पता 4 के अपोजिट क्या होगा। लेकिन 1 के अपोजिट तो 3 हो गया और 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। इट मींस इस वाली फिगर के अपोजिट जो आई ये वाली फिगर आई। तो सेम यहां पर भी तो हम ये कह सकते हैं, ये चीज आपको समझनी है, ये एक दूसरे से सारे लिंकअप हैं। तो हम यहां पर भी तो ये कह सकते हैं कि 2 5 ना होके, सॉरी 3 का अपोजिट 5 ना होके 6 होगा, जैसे कि ये है 2 का अपोजिट 5 था यहाँ पे। सेम यहाँ पे हमने ये वाली जो क्लास थी, ये वाला जो हमें ब्लॉक था, ये हमने छोड़ दिया। सेम हमें इसमें भी ये वाला ब्लॉक छोड़ दिया, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट होगा 6। 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट है 4, तो बाकी बच गया 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इसे इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इसे 6 कर देता हूं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज फोल्ड करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये एक दूसरे से क्या है, लिंक अप है, एक दूसरे से लिंक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप करते हैं सेम। देखिए बेटा कुछ लास्ट टर्म्स चल रही हैं ओपन डाइस की, वो फटाफट से हम कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर अलग शेप है, अलग शेप है, अलग शेप है। अभी तक जो शेप थी वो स्क्वायर बेस थी, लेकिन अब की बार ट्रायंगल भी आ गया। ये बाहर की तरफ कुछ ऐसी टर्म्स आ गई, कुछ टर्म्स चेंज हो गई। इन्हें कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं ओपन डाइस के, कुछ वैसे ही होंगे। अल्टरनेट तरीके से आप कर सकते हैं। 2 के अपोजिट 5 कंफर्म,
1 के अपोजिट 4, कंफर्म। अब 3 के अपोजिट क्या होगा? अब आप ये नहीं कह सकते 3 के अपोजिट 6 है, 6 तो इसमें कहीं पर भी नहीं है, 6 तो इसमें कहीं गिवन ही नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड गिवन है, तब कैसे करेंगे? अब कैसे इस क्वेश्चन को कर लें? अब देखिए यहां पर 3 के अपोजिट 6 पॉसिबल नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी की सारी टर्म्स आएंगी, ये सारी की सारी टर्म्स ही आएंगी, जितना बॉक्स में लिखा हुआ सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं कि हम मिस कर दे छोड़ देंगे, नहीं, सब कुछ आना चाहिए। तो कैसे होगा बेटा? देखिए ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है या इक्वल्स टू है, ये ऐसे होगा जैसे हम इसे फोल्ड करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे आमने सामने आ जाएंगे, इन्हें फोल्ड करेंगे आमने सामने आ जाएंगे। अब ये जो ट्रायंगल है 1 2 3 4, ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं ये एक होके एक स्क्वायर बनाएंगे, तो 3 के अपोजिट कुछ इस तरह से स्क्वायर बनेगा। और ट्रायंगल्स कैसे दिखेंगे? ये कुछ ऐसे दिखेंगे। देखिए बेटा, जैसे ही ये वाला ट्रायंगल ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा, ये वाली चीज ऐसे फोल्ड हुई, तो ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ये यहां पे इसी तरह से तो क्लोज होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस का सिंबल, ये वाला प्लस का सिंबल यहाँ। अब यहां पर जब इसे फोल्ड किया जाएगा तो ये ऐसे फोल्ड होगा, इट मींस ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो यहां आएगा, यहां आएगा, इट मींस यहां पर आएगा, तो माइनस आ जाएगा यहां पर। सेम यहां पर जब ये वाली चीज ऊपर जाएगी, जो 5 है ये ऊपर जाएगा, और ये वाली जो टर्न है ये कुछ ऐसी होगी, ये टर्न कैसे होगी? ऐसे, इस शेप में। ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ये ऐसे टर्न हो जाएगा, जो कि यहाँ पे टच करेगा मल्टीप्लाई, और ये वाला बाकी बच गया, ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू, तो फॉर्म बनेगी कुछ ऐसे। अभी ऑप्शन में क्या करेगा? 3 के अपोजिट पूछ लेगा तो फॉर्म बना देगा कुछ ऐसी, 3 के अपोजिट ये, 3 के अपोजिट प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड या इक्वल्स टू जो भी है, और 3 के अपोजिट कुछ ऐसी ही टर्म बनाएगा, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टर्म बना देगा। लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है इनकी सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे प्लस देन माइनस देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, सेम यहाँ पर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो टर्म आपने देखनी है, समझनी है, देखिए प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर दे देगा, लेकिन ये जो माइनस यहाँ कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ कर देगा और इक्वल्स टू यहाँ कर देगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चला के। अब प्लस और मल्टीप्लाई आमने सामने होंगे, प्लस और मल्टीप्लाई आमने सामने होंगे, तो आमने सामने ही होने चाहिए, एडजेसेंट नहीं होंगे, एडजेसेंट नहीं होंगे, प्लस और मल्टीप्लाई आमने सामने ही होंगे। सेम यहां पर है बेटा, सेम यहां पर है, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, बाकी ये जो बच गए ये आ जाएंगे 3 के अपोजिट। किसके अपोजिट आ जाएंगे? 3 के अपोजिट आ जाएंगे। इस जो स्क्वायर बनेगा ये ऐसी टर्म में बनेगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे बंद होके यहां पर आएगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे बंद होके यहां पर आएगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे क्लोज होगा यहां पर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट क्लोज होके यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर प्लस देन माइनस देन मल्टीप्लाई देन इक्वल्स टू, इस तरह से सिंबल्स होने चाहिए। कई बार ऑप्शन में या तो इस तरह से दे देगा, जो कि गलत है, या फिर 3 के अपोजिट इस तरह से गिवन होंगे, प्लस फिर यहां पर माइनस मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होगा, क्लोज करते हैं, ये टर्म्स होगी। उसके बाद ये वाली टर्म आती है बेटा, ये वाली देखिए, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, अब 2 सरफेस बच गए, एक सरफेस बनेगा ये वाला और एक सरफेस बनेगा ये वाला। यहाँ पे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सरफेसेस, नहीं, इन 2 से मिलके एक सरफेस बनेगा और इन 2 से मिलके एक सरफेस बनेगा। तो देखिए 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 हो गया। अब किस सिंबल के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा, कौन से एक साथ आएंगे? तो देखिए ये वाले जो हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो ये एक साथ होंगे, ये वाले राइट हैंड साइड पे हैं तो ये वाले एक साथ होंगे। अब इनकी जो शेप बनेगी क्लोज होने पे, ये बात आपने ध्यान रखनी है, अगर एक स्क्वायर वर्टिकल में है इस तरह से 2 पार्ट्स बने, माइनस एंड मल्टीप्लाई, माइनस एंड मल्टीप्लाई, तो ये वाले जो सिंबल होंगे ये हॉरिजॉन्टल होंगे, ऐसे होंगे,
ये प्लस में होगा और ये इक्वल्स टू में ऐसे होगा। मीन्स एक अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक वर्टिकल होगा, और एक अगर वर्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसके अपोजिट ये वाली टर्म है, आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपको ऑप्शन में मिले तो आप आंख बंद करके इसे गलत कर देंगे, ये नहीं होगा। आंसर आपका ये बनेगा, एक वर्टिकल तो एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल तो एक वर्टिकल, दोनों एक जैसी नहीं होंगी, वर्टिकल वर्टिकल एक साथ नहीं होंगी। तो ये थे कुछ ओपन डाइस को क्लोज करने वाले तरीके, मेथड्स। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। बाकी जो कुछ डाइस वाले क्वेश्चंस हमारे रह गए, ओपन डाइस वाले कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, जो कि 1 2 3 ना होके शेडेड वाला पार्ट आएगा। शेडेड वाला पार्ट कुछ इस तरह से दे देगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरह से दे देगा। यहां पर डॉट लगा दिया, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर डॉलर का या कॉपीराइट का या @ का साइन दे देगा, @ का साइन दे देगा, और अपोजिट पूछ लेगा इनकी क्या है। यहाँ पर अब 4 फिगर्स गिवन होंगी, 4 फिगर्स गिवन होंगी, उनमें से कौन कौन सी फिगर इसके अकॉर्डिंग बन सकती है, इस फिगर के अकॉर्डिंग बन सकती है। तो इनमें हमें क्या करना होगा, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। इन जैसी फिगर्स में हमें क्या करना होगा, हम पेज पर एक पेपर के ऊपर ऐसी फिगर को ड्रॉ करके कट कर लेंगे, काट लेंगे, और उसे फोल्ड करके देख लेंगे। आपको इन क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करनी होगी, पेपर को कट करके फोल्ड करने होंगे और रोटेट कर करके देखने होंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को केवल पेपर पे कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ जब आप इन क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस के साथ करेंगे, कटिंग कर करके, फोल्ड कर करके देखेंगे, रोटेट कर करके देखेंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसे फिगर्स वाले क्वेश्चंस की आप इमेज ड्रॉ करेंगे पेपर के ऊपर, उनकी कटिंग कर करके, फोल्ड करके 5-7 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे तो आप इन क्वेश्चंस के में भी मास्टर हो जाएंगे, परफेक्ट तरीके से, फटाफट तरीके से, देखते के साथ आप आंसर भी दे सकेंगे। लेकिन उनके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी घर पे बैठ के पेपर की कटिंग करके। तो बेटा आज के लिए डाइस में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।